नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दक्षिणी भारत के भक्ति परंपरा के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिणी भारत के राजवंश। दक्षिणी भारत के राजवंश जिनमें चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, इसके अलावा सेवन देश और देवगिरी के यादव, काकतीय वंश, होयसल वंश, इन सभी वंशों के बारे में, सभी राजवंशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी लंबी चलेगी। इसमें लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन है, तो इसे 2 या 3 क्लासों में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर में चालुक्य वंश और पल्लव वंश से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हम करते हैं शुरू चालुक्य वंश के, इसके पश्चात हम करेंगे पल्लव वंश के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि कौन सा चीनी यात्री पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया? कौन सा चीनी यात्री है जो पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था? तो यह गया था हवेनसांग। हवेनसांग 641 ईस्वी में गया, जबकि चीनी लेखक मा त्वानलिंग ने उस काल के भारत चीन संबंधों का विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल फारस के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में भेजा था? कौन से किस लेखक के अनुसार है जो पुलकेशिन द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल फारस के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में भेजा था? तो तबरी के अनुसार। अजंता की गुफा संख्या 1 में भी पुलकेशिन द्वितीय तथा फारसी के ससानी राजवंश के खुसरो द्वितीय के मध्य राजदूतों के आदान प्रदान को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र शासन स्थापित करने से पूर्व चालुक्य किस वंश के शासकों के अधीन थे? स्वतंत्र शासन स्थापित करने से पूर्व चालुक्य किस वंश के शासकों के अधीन थे? कदम्बों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। बादामी या वातापी बीजापुर कर्नाटक में, अ, बादामी या वातापी वातापी जो बीजापुर कर्नाटक में, इनके चालुक्य वंश का प्रथम शासक था पुलकेशिन प्रथम। अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। वह सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला था विजयादित्य। इन सब के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है पहले की क्लास में। जो थ्योरी की बुक थी पवन भवरिया सर की नाथ पब्लिकेशन की, उसमें हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी? किस चालुक्य शासक ने चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी? तो विक्रमादित्य षष्ठ। 1076 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को हराकर कांची कोड की उपाधि धारण की? किस चालुक्य शासक ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को हराकर कांची कोड की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य द्वितीय। गंग सामत स्त्री पुरुष की सहायता से नंदीवर्मन द्वितीय को परास्त करने के बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची के राजसिंहेश्वर मंदिर को भारी मात्रा में स्वर्ण दान दिया, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ से विक्रमादित्य द्वितीय का एक खंडित अभिलेख भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातापी के निम्नलिखित चालुक्य शासकों का सही कालक्रम क्या है? वातापी के चालुक्य शासकों का सही कालक्रम पूछा है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो इस वंश के पुलकेशिन प्रथम जो इस वंश के संस्थापक थे, वातापी के चालुक्यों के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के पश्चात कीर्तिवर्मन के पश्चात मंगलेश, और उसके पश्चात जो पुलकेशिन द्वितीय। 2, 3, 4 और 1 ए नंबर ऑप्शन। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के समय उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अल्पवयस्क था, अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक के रूप में शासन किया था 598 से 610 ईस्वी। बाद में मंगलेश का अपने भतीजे पुलकेशिन द्वितीय के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें मंगलेश मारा गया और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक बना।
इन दोनों के संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक की विजयों की जानकारी महाकूट स्तंभ लेख और नेरूर दानपत्र से प्राप्त होती है? कौन से चालुक्य शासक के विजयों की जानकारी है जो महाकूट स्तंभ से और नेरूर दानपत्र से प्राप्त होती है? तो मंगलेश की। मंगलेश द्वारा गुजरात, खानदेश और मालवा के कलचुरी शासक बुधराज को हराने और रेवती द्वीप पर आक्रमण कर कोंकण प्रदेश के गवर्नर स्वामीराज के विद्रोह का दमन करने की जानकारी हमें इस अभिलेखों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणी के चालुक्य शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर कर्क द्वितीय को मार डाला और राष्ट्रकूट राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया। तो ये सही है। दूसरा कि सोमेश्वर प्रथम ने सर्वप्रथम मान्यखेत के स्थान पर कल्याणी को राजधानी बनाया था। सोमेश्वर प्रथम ने सबसे पहले मान्यखेत के स्थान पर कल्याणी को राजधानी बनाया। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई कुंभज विष्णुवर्धन ने 615 में वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसोल्लास मानसोल्लास नामक ग्रंथ किस चालुक्य शासक ने लिखा? तो यह सोमेश्वर तृतीय का सोमेश्वर तृतीय द नंबर ऑप्शन। 100 अध्यायों में विभाजित इस ग्रंथ की रचना 1129 में सोमेश्वर तृतीय द्वारा की गई। इसका एक अन्य नाम अभिलाषार्थ चिंतामणि है। इसकी विषय वस्तु शिल्प शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण के मौर्य की राजधानी धारापुरी कोंकण के मौर्यों की राजधानी धारापुरी पर कीर्तिवर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय दोनों ने अधिकार किया था। धारापुरी को और क्या कहा जाता है? कोंकण के मौर्यों की राजधानी धारापुरी पर कीर्तिवर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय दोनों ने अधिकार किया था। धारापुरी को और क्या कहा जाता है? तो पश्चिम के समुद्र की लक्ष्मी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि विल्हण विल्हण है जो विक्रमादित्य षष्ठ का राजकवि था, यह सही है। विल्हण मूलतः कश्मीर का निवासी था। विल्हण जो मूलतः कश्मीर का निवासी था, यह भी सत्य है। विक्रमादित्य ने उसे विद्यापति की उपाधि दी थी, यह भी सत्य है। चौथा कि विल्हण ने वैदर्भी शैली में विक्रमांक देव चरित नामक काव्य की रचना की थी। वैदर्भी शैली में विक्रमांक देव चरित नामक काव्य लिखा था, यह बात भी सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार के एक रत्न विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा किस स्मृति पर टीका है? विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार के एक रत्न विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा किस स्मृति पर टीका है? याज्ञवल्क्य, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लोक महादेवी के पट्टदकल अभिलेख से किसके द्वारा कांची को 3 बार रौंदने का उल्लेख मिलता है? रानी लोक महादेवी के पट्टदकल अभिलेख से किसके द्वारा कांची को 3 बार रौंदने का उल्लेख मिलता है? तो विक्रमादित्य द्वितीय। ये विक्रमादित्य ये विक्रमादित्य द्वितीय की रानी थी जो कि हेयई राजवंश में पैदा हुई। लोक महादेवी ने ही पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर लोकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किस चालुक्य शासक ने अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करते हुए उनके कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया? किस चालुक्य शासक ने अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करते हुए उनके कुछ प्रदेशों पर कब्जा किया था? विक्रमादित्य द्वितीय। इसकी जानकारी नौसारी दानपत्र से मिलती है। विक्रमादित्य द्वितीय के भतीजे पुलकेशिन का अभिलेख पुलकेशिन ने ही अरबों को खदेड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने रेवती द्वीप पर अधिकार कर लिया था। रेवती द्वीप किसे कहा गया? रेवती द्वीप गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने चोलों से पराजित होने के बाद तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? कौन से चालुक्य शासक ने चोलों से पराजित होने के बाद तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो यह की थी सोमेश्वर प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए? किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो चालुक्य राजवंश में। चालुक्य वंश की महिलाएं स्कंदावार युद्ध शिविर में भी जाती थी। चालुक्य वंश की महिलाएं जो युद्ध शिविर, जिसे स्कंदावार कहा गया, युद्ध शिविरों में भी जाती थी। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नियां लोक महादेवी और त्रैलोक्य महादेवी ने प्रशासन में अहम भूमिका निभाई। ये दोनों हेयई वंश कलचुरी की सगी बहनें थी। जयसिंह द्वितीय की बहन अकदेवी भी कई प्रांतों की मुखिया रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेनसांग ने किस साम्राज्य के लोगों को विद्या का वैश्यनी बताया? किस साम्राज्य के लोगों को विद्या का वैश्यनी बताया था? तो चालुक्य के शासकों को। हवेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में आया था। उसने बादामी में 5 अशोक स्तूप होने की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा के दरबार में एक फारसी शहजादे ने शरण ली थी? कौन से चालुक्य शासक के दरबार में एक फारसी शहजादे ने शरण ली थी? तो यह ली थी विनयादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य प्रथम विक्रमादित्य प्रथम के बाद शासन संभालने वाले विनयादित्य के दरबार में फारसी राजकुमार ने शरण ली थी। इसने एक ब्रह्मा मंदिर भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शासकों के राज्यारोहण को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन का राज्याभिषेक हुआ था 600 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर आएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था, दूसरे नंबर पर हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा पुलकेशिन द्वितीय का राज्याभिषेक 610 में। और चौथे नंबर पर है नृपतुंग का राज्याभिषेक हुआ था 814 ईस्वी के अंदर। तो 2, 4, 1 और 3 6 नंबर ऑप्शन। पुलकेशिन द्वितीय का राज्यारोहण 610, महेंद्र वर्मन प्रथम का राज्यारोहण 600, अमोघवर्ष या नृपतुंग का राज्यारोहण 814 ईस्वी और हर्ष का राज्यारोहण 606 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एहोल प्रशस्ति में सकलोत्तर पथनाथ किसे कहा गया? तो एहोल प्रशस्ति के अंदर है जो सकलोत्तर पथनाथ किसे कहा गया? तो यह कहा गया हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी शिलालेख में पुलकेशिन प्रथम को कहा गया है। बादामी शिलालेख में पुलकेशिन प्रथम को क्या कहा गया है? वल्लभेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बादामी के चालुक्यों की राजधानी नहीं रही? निम्नलिखित में से कौन सी बादामी के चालुक्यों की राजधानी नहीं रही थी? तो एहोल राजधानी रही थी, बादामी रही थी, पट्टदकल रही थी, मान्यखेत नहीं रही थी। शुरुआती राजधानी एहोल थी। राजधानी उत्कर्ष के पश्चात बादामी या वातापी व अंतिम वर्षों में पट्टदकल को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातापी के निम्नलिखित चालुक्य शासकों का सही क्रम क्या है? वातापी के निम्न शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो 610 से 642 ईस्वी के मध्य शासन किया था। दूसरे नंबर पर आएंगे विनयादित्य जिन्होंने 681 से 696 ईस्वी विक्रमादित्य फर्स्ट के पश्चात जो शासक बने थे, उन्होंने 681 से 696 ईस्वी तक शासन किया था। तीसरे नंबर पर इसमें आएंगे विक्रमादित्य द्वितीय जो 733 से 747 ईस्वी तक। और सबसे लास्ट में आएंगे कीर्तिवर्मन द्वितीय जो इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 744 से 757 ईस्वी तक शासन किया था। तो सबसे पहले पुलकेशिन 3 नंबर, फिर विनयादित्य के पश्चात विक्रमादित्य और फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय। द नंबर ऑप्शन। वातापी के चालुक्य शासकों का क्रम। सबसे पहले पुलकेशिन प्रथम जो वातापी के चालुक्य शासकों का संस्थापक था, 535 से 566। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 98, मंगलेश 598 से 610, पुलकेशिन द्वितीय 610 से 42, विक्रमादित्य फर्स्ट 655 से 81, विनयादित्य 681 से 96, अविजयादित्य 696 से 733, विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 47 और कीर्तिवर्मन द्वितीय 744 से 757। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं चालुक्य शासकों के,
और सामने उनकी राजधानियां दे रखी है। सबसे पहले सिंहम विष्णु, सिंहम विष्णु का जो संबंध है वो है कांचीपुरम से। दूसरे नंबर पर है दंतिवर्मन, दंतिवर्मन मान्यखेत। तीसरे नंबर पर कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन वातापी। और विजयालय जो तंजौर। तो बी डी ए और सी, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख दिनांक शक संवत 465 का है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में इसका तुल्य वर्ष कितना होगा? तो शक संवत 465 है। तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होगा उसमें 543 ईस्वी होगा, यानी 78। शक संवत जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो 465 और 78 543। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि का उल्लेख हुआ है? महाभारत युद्ध की तिथि का जो उल्लेख हुआ है यह हुआ पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने जयसिंह वर्मन को लाट प्रदेश गुजरात का नियंत्रण सौंप दिया? किस चालुक्य शासक ने जयसिंह वर्मन को लाट प्रदेश गुजरात का नियंत्रण सौंप दिया था? विक्रमादित्य फर्स्ट ने। और विक्रमादित्य फर्स्ट ने धरासरा जयसिंह वर्मन को लाट प्रदेश दक्षिणी गुजरात का प्रतिनिधि वायसराय मनोनीत किया। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने छोटे भाई कुंभज विष्णुवर्धन को वेंगी में चालुक्य शासक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख की शुरुआत किसके मंगलाचरण से हुई होती है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख की शुरुआत किसके मंगलाचरण से होती है? जिनेदर, द नंबर ऑप्शन। एहोल प्रस्तर लेख कर्नाटक के बीजापुर जिले में एहोल गांव स्थित मेंगुती मंदिर की पूर्वी दीवार पर उत्कीर्ण है। अभिलेख की तिथि शक संवत 566 ईस्वी 634 ईस्वी। भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी है। 19 पंक्तियों के इस अभिलेख को सर्वप्रथम डॉक्टर फ्लीट ने संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने अपनी तुलना किससे की है? एहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने अपनी तुलना किससे की है? तो कालिदास और भारवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चालुक्य वंश का सबसे जो महान शासक था या महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसर शैली का प्रारंभिक मंदिर बनाया गया। वेसर शैली का प्रारंभिक मंदिर कहाँ बना था? एहोल में। चालुक्य काल में एहोल में वेसर शैली के प्रथम मंदिर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों और उनके निर्माताओं को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित मंदिरों और उनके निर्माताओं को सम्मिलित कीजिए। पहला मंदिर है वेंकुट पेरुमल मंदिर। वेंकुट पेरुमल जो मंदिर है यह बनवाया था नंदीवर्मन द्वितीय ने। दूसरे नंबर पर है सिरपुर लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर यह बनाया था वास्ता ने। तीसरे नंबर पर है एहोल का मेगुती मंदिर। एहोल का मेगुती मंदिर रवि कीर्ति के द्वारा। और ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर है जो राजराज द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो डी, ए, बी और सी, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदम राजाओं की राजधानी थी। कदम राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी, बे नंबर ऑप्शन। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन जो 345 से 360 ईस्वी था, जिसके इसके पश्चात कंगन वर्मन, भागीरथ, रघु, काकुत्स वर्मन व शांति वर्मन, मृगेश वर्मन, रवि वर्मन, हरिवर्मन यह अंतिम शासक था। इसी वंश के शासकों की उपाधि धर्म महाराज थी और इनके कुल देवता मधुकेश्वर शिव थे। इन्होंने पदमटका नामक सिक्का चलाया। मयूर शर्मन के द्वारा अभिलेखों में 18 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों व लेखकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों और लेखकों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहला ग्रंथ है शब्दावतार। शब्दावतार है जो गंगराज दूरवीरनीत का ग्रंथ है। दूसरा विक्रमार्जुन विजय। विक्रमार्जुन विजय जो पंप की रचना है। तीसरे नंबर पर है यश तिलक चंपू। यश तिलक चंपू की जो रचना की थी यह सोमदेव सूरी के द्वारा की गई थी। और चौथे नंबर पर है कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम है जो भारवी की रचना है। तो शब्दावतार कंगराज की, विक्रमार्जुन विजय पंप की,
यष्टिलक चंपू सोमदेव सूरी की और कृतार्जुन में जो भारवी की। 6 नंबर ऑप्शन। वातापी के चालुक्यों के समय बोलचाल की भाषा कन्नड़ थी और प्राकृत भाषा कहलाती है। अभिलेखों में उच्च कोटि की संस्कृत देखने को मिलती है। सम्राट वर्ग की भाषा संस्कृत थी। एहोल अभिलेख के कर्ता रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास और भारवी से की है। पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन गंगराज दूरविनीत संस्कृत और कन्नड़ दोनों ही भाषाओं का प्रकांड विद्वान और कवि था। इसके द्वारा रचित शब्दावतार संस्कृत भाषा का अद्भुत व्याकरण ग्रंथ है। इसने भारवी के कृतार्जुनियम के 15वें सर्ग की टीका लिखी। चंद्रादित्य पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र की रानी विजय भट्टारिका की पहचान सुप्रसिद्ध संस्कृत कवियत्री विजयांका अथवा विजिका से की गई है, जो राजशेखर के अनुसार वैदर्भी रीति में रचना में बड़ी पटु थी। अचलत के भारतनाट्य की टीका पर कुछ ही छंद पाए गए, किंतु उनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व माना गया। जैनेन्द्र व्याकरण नामक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ भी विक्रमादित्य के समय में लिखा गया। सोमदेव सूरी को, जो कि यष्तिलक चंपू और नीति वाक्यामृत का कर्ता माना गया है, चालुक्य संरक्षण प्राप्त था। श्री वर्धदेव अथवा तुम्बुलाचार्य ने तत्वार्थ महाशास्त्र पर चूड़ामणि नामक विस्तृत टीका लिखी। पंप का आदि पुराण विक्रमार्जुन विजय, पंप भारत, चालुक्य शासन के अंतिम वर्षों में लिखे गए ग्रंथ हैं। कन्नड़ कवियों में पंप का सर्वाधिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंग राजा दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह किस चालुक्य शासक के साथ किया। गंग राजा दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह किस चालुक्य शासक के साथ किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ। 2 नंबर ऑप्शन। गंग राजा दुर्विनीत ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, जिसने विक्रमादित्य फर्स्ट को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। तो पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि किसने धारण की थी, तो यह की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्यकालीन लाड खान मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह एहोल कर्नाटक में। लाड खान या लाड खान मंदिर बादामी चालुक्य काल का सबसे पुराना मंदिर है और यह शिव को समर्पित है। एहोल में स्थित इस मंदिर में कोई शिखर नहीं है। चालुक्य काल में सर्वाधिक मंदिर एहोल में बने, लगभग 70 मंदिर, अतः इन्हें मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्यकालीन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित कौन सा मंदिर है जो चालुक्यकालीन मंदिर है, तो यह मेगुती का मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर। उपरोक्त चारों मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासन के दौरान एहोल में हुआ। इनमें से मेगुती मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दुर्ग मंदिर इस संभवतः सूर्य देवता को समर्पित था। यह एक बौद्ध चैत्य वास्तुशिल्प से प्रभावित मंदिर है। इसकी रचना लाड का मंदिर के लगभग 1 शताब्दी बाद हुई। हच्ची मल्लीगुडी मंदिर वास्तु विन्यास की दृष्टि से दुर्ग मंदिर के समान ही है, किंतु एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि चतुर्थ मंडप और गर्भगृह के बीच अंतराल बना हुआ है। इसमें शिखर भी बना हुआ है। मेगुती जैन मंदिर पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति द्वारा 634 ईस्वी में द्रविड़ शैली में बनवाया गया। इसी में पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य काल के किस मंदिर में पहली बार गोपुरम निर्मित किया गया। चालुक्य काल के किस मंदिर में पहली बार है जो गोपुरम निर्मित किया गया था, तो विरूपाक्ष मंदिर में। 6 नंबर ऑप्शन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाने वाली लोक महादेवी किस चालुक्य शासक की पत्नी थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाने वाली लोक महादेवी किस चालुक्य शासक की पत्नी थी, तो विक्रमादित्य द्वितीय की। विक्रमादित्य सेकंड की रानियों लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर और त्रिलोक्य महादेवी ने मल्लिका अर्जुन मंदिर का निर्माण 740 और 746 ईस्वी में करवाया था। यह दोनों मंदिर पल्लव मंदिर वास्तुकला से प्रभावित है और पट्टदकल कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ शैली में बना है और विक्रमादित्य सेकंड द्वारा कांची को 3 बार रौंद कर पल्लवों को पराजित करने के
उपलक्ष्य में बनाया गया है। इसका वास्तुकार कंड था। इस काल का पहला गोपुरम विरूपाक्ष मंदिर में ही बनाया गया। शिव मंदिर होने के बावजूद इसमें राम कथा के दृश्य भी, जिसमें सीताहरण, बाली सुग्रीव युद्ध आदि अंकित है। शिवलिंग के पार्श्व में ब्रह्मा और विष्णु अंकन है। मल्लिकार्जुन मंदिर में कृष्ण लीला से संबंधित दृश्य ललाट बिंब पर गरुड़, मंडप की छत पर गजलक्ष्मी, तांडवरत शिव को उकेरा गया है। इसके अलावा पटदकल में चालुक्य काल में निर्मित भगवान विष्णु मुक्तेश्वर को समर्पित पापनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, जो पहले एक विष्णु मंदिर था लेकिन बाद में शिव मंदिर के रूप में विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त आलमपुर का ब्रह्मा मंदिर व बादामी और पटदकल के मध्य महाकुटेश्वर मंदिर भी चालुक्य काल में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चालुक्यकालीन मंदिर को पहले विजयेश्वर मंदिर कहा जाता था? किस चालुक्यकालीन मंदिर को जो पहले विजयेश्वर मंदिर कहा जाता था? तो संगमेश्वर मंदिर। ए नंबर ऑप्शन। विजयादित्य के काल में पट्टदकल में द्रविड़ शैली में विजयेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे आजकल संगमेश्वर मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी की गुफाओं की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बादामी की गुफाओं की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है स्टेला क्रैमरिस को। बादामी की 4 गुफाओं में से मंगलेश के समय की तीसरी गुफा सबसे बड़ी है। पहली शैव, दूसरी व तीसरी वैष्णव व चौथी जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 1 में नटराज की 16 मुद्राएं प्रदर्शित है। महिषमर्दिनी, गजलक्ष्मी, पार्वती, नंदी का अंकन भी इसी गुफा में है। गुफा संख्या 2 में गजलक्ष्मी, रति और काम, देवासुर संग्राम, पूतना वध, कृष्ण लीला से संबंधित, कालिय दमन, देहनकासुर वध, कंस वध इत्यादि प्रमुख है। गुफा संख्या 3 में गुफा 2 की कई मूर्तियों की पुनरावृत्ति है। इसके अलावा त्रिविक्रम, वामन, वराह, नरसिंह, हरिहर, भोगासन विष्णु का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य काल के प्रसिद्ध गुहा मंदिर कहाँ है? चालुक्य काल के प्रसिद्ध गुहा मंदिर कहाँ स्थित है? तो चालुक्य काल के प्रसिद्ध गुहा मंदिर है बादामी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी के चालुक्यों के शासनकाल में राष्ट्रपितम क्या था? बादामी के चालुक्यों के शासनकाल में राष्ट्रपितम क्या था? तो यह था राजा के आदेश। राजा के आदेश को राष्ट्रपितम कहा गया। राष्ट्रपितम राजा का आदेश गामुंड ग्राम प्रशासन का मुखिया कर्ण, गामुंड के सहयोगी अधिकारी जो ग्राम की आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे, करों से मुक्ति की स्थिति को सर्व आदान विशुद्ध कहते हैं, जिसमें किसी भूमि विक्रय या दान आदि पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंगी के चालुक्यों के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे कुंज विष्णुवर्धन। दूसरे नंबर पर इसमें आएंगे तृतीय विजयादित्य तृतीय। तीसरे नंबर पर इसमें आएंगे अम्ब प्रथम। और चौथे नंबर पर आएंगे विजयादित्य सप्तम जो इस वंश का अंतिम शासक था। विजयादित्य सप्तम है जो इस वेंगी के चालुक्यों का अंतिम शासक है। 4 नंबर ऑप्शन। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक सबसे पहले कुंज विष्णुवर्धन जो इसका संस्थापक था। दूसरा जयसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन द्वितीय, मंगी युवराज 5वें नंबर पर, जयसिंह द्वितीय 6ठे नंबर पर, कोकुली विक्रमादित्य 7वें नंबर पर, विष्णुवर्धन तृतीय 8वें नंबर पर, विजयादित्य फर्स्ट 9वें नंबर पर, विष्णुवर्धन फोर्थ, विजयादित्य सेकंड, विष्णुवर्धन फिफ्थ, विजयादित्य थर्ड, भीम फर्स्ट, विजयादित्य फोर्थ, अम्ब फर्स्ट। अम्ब के बाद कई कुछ समय के लिए कई शासक बदले और अंततः भीम द्वितीय ने शासन संभाला। भीम द्वितीय 17वें नंबर पर है अम्ब द्वितीय, 18वें नंबर पर है दानावर्ण। अम्ब द्वितीय के साल चोड़ भीम ने 973 ईस्वी में इसे परास्त कर वेंगी पर कब्जा कर लिया। दानावर्ण के 2 बेटे शक्तिवर्मन और विमलादित्य ने चोल राजराज प्रथम के पास शरण ली। लंबे समय संघर्ष के बाद 1003 ईस्वी में
चोड़ राजा को चोल सेना ने मार डाला। उसके पश्चात शक्तिवर्मन प्रथम, विमला द्वितीय, राजराज नरेंद्र या राजराज द्वितीय, और उसके पश्चात है जो विजयादित्य सप्तम, जो इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार व्यापार केंद्र कल्याण के व्यंग्य से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर था। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो कल्याणी को व्यंग्य के जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित था, तो तगर, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेंगी के चालुक्यों की राजधानी नहीं रही। वेंगी के चालुक्यों की राजधानी कौन सी नहीं रही थी, तो वेंगी इनकी राजधानी थी, पिष्टपुर भी इनकी राजधानी थी, और राजमहेंद्री या राजमुंद्री भी इनकी राजधानी थी। वातापी के चालुक्यों की राजधानी थी, वेंगी के चालुक्यों की नहीं। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को पिष्टपुर का राज्यपाल बनाया, परंतु उसने बहुत शीघ्र ही अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। विष्णुवर्धन ने मकरध्वज विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की। पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी पिष्टपुर थी, इसके बाद वेंगी बनी और अंत में राजमहेंद्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणी के निम्नलिखित चालुक्य शासकों का सही क्रम क्या है। कल्याणी के चालुक्य शासकों का क्रम, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जाएंगे वो आएंगे तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय के पश्चात सत्याश्रय 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 के पश्चात इसमें आएंगे विक्रमादित्य षष्ठ, और उसके पश्चात आएंगे सोमेश्वर फोर्थ। सोमेश्वर फोर्थ जो कल्याणी के चालुक्यों के अंतिम शासक थे, तो बे नंबर ऑप्शन। कल्याणी के चालुक्य शासक 973 से 1189 ईस्वी। तेलप द्वितीय, उसके पश्चात सत्याश्रय, विक्रमादित्य फिफ्थ, द्वितीय जयसिंह द्वितीय के बाद सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर थर्ड, जगदेव मल सेकंड, तेलप थर्ड, और सोमेश्वर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। निम्न में से कौन सा जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था, तो वह था मणिग्रामम, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया। दक्षिणी भारत का वह कौन सा राजवंश था जिसने यह दावा किया कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था, तो यह दावा किया था कल्याणी के चालुक्यों ने। कल्याणी के उत्तर चालुक्यों व होयसल शासनकाल के दौरान दक्कन में निर्मित मंदिर किस शैली का उदाहरण माने जाते हैं। कल्याणी के उत्तर चालुक्य व होयसल शासनकाल के दौरान दक्कन में निर्मित मंदिर कौन सी शैली के उदाहरण है, वेसर शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वेंगी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो वेंगी के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी और कृष्णा का दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण फाड़ी सेव गुफा मंदिर कहाँ स्थित है। रावण फाड़ी सेव गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह एहोल कर्नाटक में, ए नंबर ऑप्शन। तो ये थे चालुक्य वंश से संबंधित कुछ प्रश्न। अब हम इसके आगे करेंगे पल्लव वंश से संबंधित प्रश्नों को। पल्लव वंश के प्रश्न करते हैं। तो पल्लव वंश का पहला क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक ने महेंद्रवाड़ी तथा चित्रमेघ्य नामक तालाबों का निर्माण करवाया। किस पल्लव शासक ने महेंद्रवाड़ी तथा चित्रमेघ्य नामक तालाबों का निर्माण करवाया था, तो यह करवाया था महेंद्र वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित कुड मिमाल्य नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने कुड मिमाल्य नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ किससे संबंधित है, तो यह संगीत से संबंधित ग्रंथ है, ए नंबर ऑप्शन। महेंद्र वर्मन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, कवि और चित्रकार था। रुद्राचार्य उसका संगीत गुरु था। उसकी संगीत पर एक अन्य प्रसिद्ध रचना पुडकोट्टई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव काल में एरीवती किसे कहते थे। पल्लव काल में एरीवती किसे कहा गया,
तो एरिवती कहा गया जलाशय की भूमि को। जलाशय की भूमि को जो पल्लव काल में एरिवती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम जो है यह पहले जैन धर्म का अनुयायी था। यह बात सही है। दूसरा है कि नैनार संत समंदर के प्रभाव में आकर वह शैव मत का अनुयायी बना। तो यह शैव मत का जो अनुयायी बना था यह अपार के प्रभाव में आकर बना था, ना कि समंदर के प्रभाव में आकर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ए नंबर कथन एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत विद्वान और महाकवि दंडिन किस पल्लव शासक की राजसभा में थे। संस्कृत विद्वान और महाकवि दंडिन किस पल्लव शासक की राजसभा में थे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की कांची यात्रा के समय वहां का शासक कौन था। ह्वेनसांग की कांची यात्रा के समय वहां का शासक कौन था। तो वहां का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली का प्रारंभ पल्लव काल में हुआ। मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली का जो प्रारंभ है यह पल्लव काल में हुआ था। दूसरा कि इस शैली को प्रारंभ करने का श्रेय पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को है। द्रविड़ शैली को प्रारंभ करने का जो श्रेय है यह पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को है। तो दोनों ही कथन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। निम्न में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ है जो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम का है। दूसरा कि इस ग्रंथ में शैव कापाली को और बौद्ध भिक्षुओं के तंत्रवाद पर व्यंग्य किया गया है। इस ग्रंथ में शैव कापाली को और बौद्ध भिक्षुओं के तंत्रवाद पर व्यंग्य किया गया, यह भी सही है। तीसरा कि इसमें पुलिस तथा न्याय विभाग के भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया है। इसमें पुलिस तथा न्याय विभाग के भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया है। ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो 1 2 3 द नंबर ऑप्शन। इसके अलावा महेंद्र वर्मन प्रथम का एक और प्रसिद्ध ग्रंथ भगवत जूक्यम है। महेंद्र वर्मन प्रथम का एक और ग्रंथ है भगवत जूक्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लवकालीन संस्कृत महाविद्यालयों को क्या कहा जाता था। पल्लवकालीन संस्कृत महाविद्यालयों को क्या कहा जाता था। घटिका। घटिका कहे जाने वाले संस्कृत महाविद्यालय का प्रारंभ सबसे पहले कांची में हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने प्रथम के कसाकोड़ी ताम्र पत्र अभिलेख में उसके द्वारा एक घटिका दान दिए जाने का उल्लेख है। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कांची के एक घटिका स्थापित की गई। इसे घटिकाओं का पुनर्स्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला कि पल्लव शासक सिंह विष्णु ने अवन्य सिंह और उत्तरायण की उपाधियां धारण की। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने जो अवन्य सिंह और पौत्रायण की उपाधियां धारण की, ये सही है। दूसरा कि संस्कृत महाकवि भारवी उसकी राज्यसभा में था, यह भी सत्य है। सिंह विष्णु ने मामलपुर में आदिवरा गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचित्र चित्त और मत विलास पल्लव वंश के किस शासक की उपाधियां थी। विचित्र चित्त और मत विलास जो पल्लव शासक के किस शासक की उपाधियां थी। तो महेंद्र वर्मन प्रथम। इसके अलावा इसे गुणभर, चित्रकार पुली, अवलुप्त काम और ललिता कुंवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि दंडिन की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो महाकवि दंडिन की नहीं है। कुरल। कुरल है जो महाकवि दंडिन की नहीं है। यह कुरल जो रचना यह कवि थिरुवल्लुवर की रचना है। इसके अलावा काव्य दर्श, अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरित, ये तीनों रचनाएं जो महाकवि दंडिन की रचनाएं हैं। कुरल कवि थिरुवल्लुवर की रचना है जिसका विषय नीति, अर्थ और काम है। काव्य
काव्यादर्श में काव्य शास्त्र के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में त्रिमूर्ति गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम में त्रिमूर्ति गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ए नंबर ऑप्शन। नरसिंह वर्मन प्रथम अच्छा पहलवान था, अतः महामल कहलाता था। इसी के काल में 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम में मामल शैली का विकास हुआ। महाबलीपुरम में त्रिमूर्ति विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदिर का निर्माण इसी के काल में हुआ। सप्तरथ नाम से प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण भी इसी के काल में हुआ। इन रथों की संख्या तो 8 है, लेकिन इन्हें सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। इन्हें पांडव रथ भी कहा जाता है, क्योंकि कई रथ पांडवों के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक द्वारा चालुक्यों को परास्त कर वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर पर विजय स्तंभ अभिलेख स्थापित किया गया? तो कौन से पल्लव शासक थे जिन्होंने चालुक्यों को परास्त करके वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर पर विजय स्तंभ अभिलेख स्थापित किया था? तो यह किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ए नंबर ऑप्शन। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अपने सेनापति सिरुतोंड के प्रयासों और श्रीलंका के अपदस्थ शासक मानवर्मन के सहयोग से पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर पर विजय स्तंभ अभिलेख स्थापित किया, इसलिए इसे वातापी कोंड कहा जाता है। हवेनसांग ने इनके लिए महाराज शब्द का इस्तेमाल किया। नरसिंहवर्मन ने मानवर्मन का सहयोग करते हुए श्रीलंकाई शासक को परास्त कर उसे उसे पुनः राज सिंहासन पर बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शैली का है? कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर है जो कौन सी शैली का है? राजसिंह शैली। 6 नंबर ऑप्शन। राजसिंह शैली का प्रारंभ नरसिंहवर्मन द्वितीय के काल में हुआ। इसमें इमारती मंदिरों के निर्माण की परंपरा शुरू हुई। पणमलई का तालपुरीश्वर मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय के काल में निर्मित हुआ। राजसिंह शैली का चरमोत्कर्ष कैलाशनाथ मंदिर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मंडकपट, पन्नामलई व कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से किस शासक ने मंडकपट, पन्नामलई व कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मंडकपट अभिलेख में महेंद्र वर्मन प्रथम एक नई वास्तुशैली की शुरुआत करने की बात करता है। बिना ईंट, धातु, लकड़ी के गुहा मंदिर। उसने त्रिमूर्ति गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, पंच पांडव मंडप, त्रिमूर्ति मंडप, ललिताकर पल्लवेश्वर मंडप, महेंद्र विष्णु मंडप, सभी मंडप वास्तु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कांची। पल्लवों की राजधानी कांची का संस्कृत विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। यहाँ हवेनसांग, नालंदा के कुलपति धर्मपाल व कदम शासक मयूर शर्मा ने पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक एक कुशल चित्रकार था? निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक है जो एक कुशल चित्रकार था? तो यह था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ए नंबर ऑप्शन। महेंद्र वर्मन प्रथम कवि, संगीतज्ञ व चित्रकार था। इसने चित्रकारपुरी, चित्रकारपुली चित्रकारों में व्याघ्र व्याघ्र की उपाधि मिली हुई थी। तिरुचिरापल्ली अभिलेख से ज्ञात होता है कि वहां गुफा में नटराज का एक चित्र भी महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव व पश्चिमी चालुक्यों के बीच संघर्ष किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? पल्लव और पश्चिमी चालुक्यों के मध्य जो संघर्ष है यह कौन से पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। ए नंबर ऑप्शन। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम व पश्चिमी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में संघर्ष शुरू हुआ। पुलकेशिन ने पल्लवों से जीते गए क्षेत्रों पर अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण जो कौन से वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन है जो सही है? पहला कि पल्लव वंश की स्थापना सिंहवर्मा ने की थी। पल्लव वंश की जो स्थापना है सिंहवर्मा के द्वारा की गई, ये सही है। दूसरा कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक है जो सिंह विष्णु को माना जाता है। तीसरा कि पल्लवों की राजधानी कांची थी। पल्लवों की राजधानी कांची थी। और चौथा पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा था। पल्लव वंश का अंतिम जो शासक है यह कंपवर्मा था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट है। पल्लवों का मूल स्थान उत्तरी पेन्नार व वेलार नदियों के बीच तोंड मंडलम था, इसलिए इन्हें तोंडई भी कहा जाता है। पल्लव साम्राज्य उत्तर में पेन्नार से दक्षिण में कावेरी नदी घाटी तक विस्तृत था। पल्लवों की राजधानी कांची थी, जिसके बारे में हवेनसांग ने कहा है कि यह 6 मील की परिधि में स्थित था और यहाँ 100 से अधिक मठों में 10,000 भिक्षु निवास करते थे। वह नरसिंह वर्मन प्रथम के समय कांची आया और उसने नरसिंहवर्मन प्रथम को महाराज कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक की उपाधि राजसिंह थी? निम्न में से किस पल्लव शासक की उपाधि राजसिंह थी? तो यह थी नरसिंहवर्मन द्वितीय की। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के किस शासक का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में पल्लव वंश के किस शासक का उल्लेख है? विष्णुगुप्त का। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दंडी की एक रचना है? निम्नलिखित में से कौन सी दंडी की एक रचना है जिसमें पल्लव शासक सिंहविष्णु के काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है? तो दंडी की कौन सी रचना है जिसमें पल्लव शासक सिंहविष्णु के काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है अवंती सुंदरी कथा में। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के काल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा कौन से पल्लव शासक के शासनकाल में की थी? नरसिंहवर्मन फर्स्ट के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित पल्लव शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो शासक आएंगे वो आएंगे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम जो 600 से 630 ईस्वी के मध्य शासन किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम के पश्चात आएंगे दंती वर्मन। दंती वर्मन जिन्होंने 800 से 846 ईस्वी तक शासन किया था। तीसरे नंबर पर आएंगे नृपतुंग वर्मन। नृपतुंग वर्मन जिन्होंने 869 से 880 ईस्वी तक शासन किया। और चौथे नंबर पर आएंगे अपराजित, जो नृपतुंग वर्मन के पश्चात शासक बने थे 880 से 903 ईस्वी तक। तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन, फिर दंती वर्मन, नृपतुंग वर्मन और अपराजित। 3, 4, 1 और 2। ए नंबर ऑप्शन। कांची के पल्लव शासक सबसे पहले सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी, महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630, नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 88, महेंद्र वर्मन सेकंड 600 688 नहीं है 668 है, 668 से 670, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट 670 से 700, नरसिंह वर्मन सेकंड 700 से 728, परमेश्वर वर्मन सेकंड 728 से 731, नंदी वर्मन सेकंड 730 से 800, दंती वर्मन 800 से 846, नंदी वर्मन थर्ड 846 से 869, और नृपतुंग वर्मन 869 से 880, अपराजित 880 से 903, नंदी वर्मन फोर्थ 904 से 926 और कंप वर्मन 948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि वराह स्वामी मंदिर में निम्नलिखित में से किस शासक की अपनी दो पत्नियों सहित प्रतिमा मिली है? आदि वराह स्वामी मंदिर में निम्नलिखित में से किस शासक की अपनी दो पत्नियों सहित प्रतिमा मिली है? तो यह मिली है सिंह विष्णु की। सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन दोनों का अपनी अपनी दो रानियों के साथ अंकन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव शासकों के अनुदान अभिलेखों व सिक्कों
पर निम्नलिखित में से किसका अंकन नहीं है? पल्लव शासकों के अनुदान अभिलेखों और सिक्कों पर किसका अंकन नहीं है? तो उनके सिक्कों और अनुदान अभिलेखों पर वृषभ का अंकन है, लिंग का अंकन है, सिंह का अंकन है, लेकिन मत्स्य का अंकन कहीं पर भी नहीं है। महाबलीपुरम व नागपट्टिनम किसके दो प्रसिद्ध बंदरगाह व नौसेना केंद्र थे? महाबलीपुरम और नागपट्टिनम यह कौन से वंश के दो प्रसिद्ध बंदरगाह व नौसेना केंद्र थे? तो ये थे पल्लवों के। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने 642 ईस्वी में सिंहल द्वीप के विरुद्ध दो समुद्री अभियान भेजे? कौन से पल्लव शासक ने 642 ईस्वी में सिंहल द्वीप के विरुद्ध दो समुद्री अभियान भेजे थे? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को पल्लवल पल्लवम मल पल्लव मल कहा गया? किस शासक को पल्लव मल कहा गया? तो पल्लव मल कहा गया नंदी वर्मन सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक के बारे में कहा जाता है कि प्रजा ने उसे शासक सुना? कौन से पल्लव शासक के बारे में यह कहा जाता है कि उसे प्रजा ने शासक सुना था? तो नंदीवर्मन सेकंड के बारे में। परमेश्वर वर्मन सेकंड की सहसा मृत्यु से पल्लवों का राज सिंहासन रिक्त हो गया। उसके पुत्र चित्रमाय को राजाधिकार प्राप्त न हो सका। परमेश्वर वर्मन सेकंड के बाद शासनाधिकार सिंह विष्णु के अनुज भीमवर्मन के उत्तराधिकारियों में चला गया। कसकुंडी और कोरंगगुंडी दानपत्रों से पता चलता है कि चित्रमाय को राजा तो न मिलकर परमेश्वर वर्मन सेकंड के बाद हिरण्य प्रथम के पुत्र नंदीवर्मन द्वितीय को पल्लव शासन का उत्तराधिकार मिला। अभिलेख अथवा अन्य किसी साक्ष्य में ऐसी सूचना नहीं प्राप्त होती है कि नंदीवर्मन सेकंड ने बलात् राजत्व प्राप्त किया है। उसके विपरीत कसकुंडी दानपत्र में इस तथ्य का उल्लेख है कि नंदीवर्मन सेकंड का पल्लव राजत्व के लिए प्रजा द्वारा वर्ण किया गया था। अभिलेख के प्रमाण के अनुसार परमेश्वर वर्मन की मृत्यु से जो राजनीतिक संक्रांति आसन थी उसी को दृष्टि में रखकर उसके सामंतों, मंत्रियों, ब्राह्मणों और व्यापारियों द्वारा संगठित एक द्वितीय मंडल ने हिरण्यवर्मन प्रथम, जो भीमवर्मन की परंपरा को छठा सामंत नृप था, के पास जाकर कांची के राजपीठ के लिए एक सुयोग्य राजा की याचना की। इसके लिए उसने अपने सामंतों और पुत्रों से परामर्श किया और अंत में कांची के सिंहासन के लिए अपने 12 वर्षीय पुत्र पल्लव मल को भेजने में समर्थ हुआ। अभिकोष प्रांत वह पल्लव मल नंदीवर्मन सेकंड के नाम से शासन करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों हुई? पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों हुई थी? चोल वंश के हाथों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांची के कैलाशनाथ थार मंदिर व महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन सेकंड के काल में बनना शुरू हुआ और परमेश्वर वर्मन सेकंड के काल में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंशों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी राजधानियां दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर है हर्ष। हर्ष की राजधानी थी कन्नौज। दूसरे नंबर पर है पांड्य, पांड्यों की मदुरई। तीसरे नंबर पल्लव, पल्लवों की कांचीपुरम और चालुक्यों की बादामी। तो हर्ष की कन्नौज, पांड्यों की मदुरई, पल्लवों की कांचीपुरम और चालुक्यों की बादामी। डी, सी, बी और ए। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामलपुरम या महाबलीपुरम नगर व महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के 81 रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। इन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। रथ मंदिरों में पंचरथ, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ प्रमुख थे। सबसे बड़ा धर्मराज रथ तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। कुछ स्रोतों में रथों की संख्या 8 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तियां पल्लव काल की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तियां जो पल्लव काल की विशेषता है? सोम स्कंद। सोम स्कंद मूर्ति में शिव, पार्वती एवं उनके पुत्र स्कंद को दर्शाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चट्टान की सतह पर गंगा नदी के अवतरण व अर्जुन की तपस्या के दृश्य को उकेरा गया है? किस स्थान पर एक चट्टान की सतह पर जो गंगा नदी के अवतरण और अर्जुन की तपस्या को उकेरा उकेरा गया है? तो महाबलीपुरम, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी शैलियां दे रखी है, तो किस शैली में कौन सा मंदिर बना है जो हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है मामल शैली। मामल शैली के अंदर सप्त पैगोड़ा का निर्माण हुआ है, जो रथ मंदिर थे। यहाँ पर नौ रथ मंदिर है, लेकिन इसे कहा सप्त पैगोड़ा जाता है। यह मामल शैली के अंदर बने हैं। दूसरा महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली में भैरव कुंड मंडप का निर्माण किया गया। तीसरे नंबर पर है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली में वेंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण हुआ। और चौथे नंबर पर है अपराजित शैली। अपराजित शैली के अंदर मातकेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। तो बी, सी, ए और डी, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वास्तुकला के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है। पल्लव वास्तुकला के बारे में कौन कौन से कथन है जो सत्य है। पहला है कि पल्लव वास्तुकला के अवशेष मामल्लपुरम से प्राप्त हुए हैं। पल्लव वास्तुकला के अवशेष जो मामल्लपुरम से प्राप्त हुए हैं, ये सही है। दूसरा कि पल्लव वास्तुकला के अवशेषों में गुहा मंदिर, एकाश्म मंदिर व संरचनात्मक मंदिर सम्मिलित है। पल्लव वास्तुकला के अवशेषों में गुहा मंदिर, एकाश्म मंदिर व संरचनात्मक मंदिर सम्मिलित है, यह भी सत्य है। तीसरा कि पल्लव मंदिर अजंता व एलोरा के मंदिरों की तुलना में छोटे व कम जटिल है। पल्लव मंदिर है जो अजंता और एलोरा के मंदिरों की तुलना में छोटे व कम जटिल है, यह भी सत्य है। चौथा कि पल्लव कालीन 9 रथ मंदिर मिले, जिनमें से 6 पास पास बने रथ मंदिर पांडु एवं उनकी पत्नियों के हैं। तो पांडु और उनकी पत्नियों के जो रथ मिले हैं, जो 6 पास पास में मंदिर है, रथ है, ये 6 नहीं है बल्कि ये 5 है। इनमें द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, धर्मराज रथ और भीम रथ है। तो ये 6 नहीं बल्कि 5 है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सही कथन पूछा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंकुट पेरुमल मंदिर किस शासक ने बनवाया। वेंकुट पेरुमल का जो मंदिर है, यह कौन से शासक ने बनवाया था। तो यह बनवाया था नंदीवर्मन सेकंड ने। नंदीवर्मन सेकंड, द नंबर ऑप्शन। विष्णु को समर्पित यह मंदिर कांची तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली का नहीं है। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली में नहीं है। इसके अलावा वृद्धेश्वर मंदिर, मामल्लपुरम का मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर, ये तीनों द्रविड़ शैली में बने मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं, सामने उनके अन्य नाम या फिर उनकी उपाधियां दे रखी है जो सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का अन्य नाम हमें मिलता है पराक्रमांक। दूसरे नंबर पर है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम का हमें नाम मिलता है विचित्रचित्र। तीसरे नंबर पर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का अन्य नाम या इनकी उपाधि सत्याश्रय। और नंदीवर्मन सेकंड का अन्य जो नाम है वो है पल्लव मल। तो बी, ए, सी और डी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य और राजधानी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से राज्य और राजधानी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चेर चेरों की राजधानी वांची थी, सही है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। पांड्यों की राजधानी तंजौर। तंजौर है जो पांड्यों की राजधानी नहीं थी। पांड्यों की राजधानी जो थी वह मदुरै थी। चोलों की राजधानी थी पहले तंजौर और बाद में गंगैकोंड चोलपुरम। तो तंजौर है जो चोलों की राजधानी थी, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। द नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान पल्लव शासक सिंह विष्णु के विषय में सही सूचना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो महान पल्लव शासक सिंह विष्णु के बारे में सही सूचना देता है।
तो पहला ऑप्शन है कि उसके आगमन के साथ ही महान पल्लवों के युग का आरंभ हुआ। उसके आगमन के साथ ही महान पल्लवों के युग का आरंभ हुआ। दूसरा कि उसे चोल मंडल की विजय का श्रेय दिया जाता है। चोल मंडल की विजय का श्रेय जो सिंह विष्णु को दिया जाता है। तीसरा कि वह कीर्तार्जुनियम के भारवी का संरक्षक था और मतविलास प्रहसन में उसका प्रशस्ति गान हुआ है। तो चारों ही ऑप्शन है जो पल्लव शासक सिंह विष्णु के विषय में सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावंश के अनुसार लंका का राजकुमार मानवम किस पल्लव शासक के दरबार में रहता था। महावंश के अनुसार लंका का राजकुमार मानवम जो किस पल्लव शासक के दरबार में रहता था, तो यह रहता था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में। नरसिंहवर्मन की लंका विजय का उल्लेख। नरसिंहवर्मन की लंका विजय का जो उल्लेख है ये कासाकुड़ी ताम्रपत्र और महावंश में किया गया है। महावंश के 47वें अध्याय के अनुसार लंका का राजकुमार मानवम भारत के राजा नरसिंहवर्मन के दरबार में रहता था। उसे राजा वल्लभ को पराजित करने में नरसिंहवर्मन की सहायता की थी। मानवम के इस उपकार के बदले नरसिंहवर्मन ने उसे लंका का राज्य दिलाने में सहायता की। पूर्वदान पत्र के अनुसार नरसिंहवर्मन ने चोलों, केरलों, कलभ्रों और पांड्यों को भी पराजित किया था। नरसिंहवर्मन की लंका विजय की तुलना श्री राम की लंका विजय से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक ने राष्ट्रकूट शासक अम्भोगवंश की पुत्री सखा से विवाह किया। किस पल्लव शासक ने राष्ट्रकूट शासक अम्भोगवंश की पुत्री सखा से विवाह किया था, तो नंदीवर्मन थर्ड। ए नंबर ऑप्शन। नंदीवर्मन थर्ड ने अम्भोगवंश राष्ट्रकूट राजा की बेटी सखा से विवाह किया था, जिससे उसका एक बेटा नृपतुंग वर्मन हुआ, जो छोटी उम्र में ही राजा बना। बाण राजा विद्याधर नृपतुंग वर्मन का सामंत था। इससे पूर्व भी राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग द्वारा कांची पर विजय के बाद अपनी बेटी रेवा का विवाह पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय से किया था। इनके संतान दंतीवर्मन ने भी पल्लव राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। पहला पहला कथन है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो यह सही है। दूसरा कि कसकुड़ी अभिलेख में नरसिंह वर्मन प्रथम की लंका विजय की तुलना श्री राम की लंका विजय से की गई है। कसकुड़ी अभिलेख के अंदर नरसिंह वर्मन प्रथम की जो लंका विजय की थी उसकी तुलना श्री राम की लंका विजय से की गई है, यह भी सत्य है। तीसरा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, तो वातापी कोंड की जो उपाधि धारण की थी यह नरसिंह वर्मन सेकंड ने नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने की थी। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। 1 और 2 सही। बे नंबर ऑप्शन। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडी की अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। दंडी की अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है, तो यह मिलती है सिंह विष्णु की शासन की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारतीय किस कवि की रचना सीधे पढ़ने पर रामायण और उल्टी पढ़ने पर महाभारत की कथा का वर्णन करती है। दक्षिणी भारत के कौन से कवि है जिनकी रचना सीधे पढ़ने पर रामायण और उल्टी पढ़ने पर महाभारत की कथा का वर्णन करती है, तो यह रचना दंडिन की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है, तो यह गंगा स्वर्ग से गंगा का अवतरण और इसके अलावा अर्जुन अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे हैं, तो स्वर्ग से गंगा का अवतरण और तपस्या अर्जुन की तपस्या
अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर जो तपस्या की थी, इन दोनों को यह जो महाबलीपुरम की एक चट्टान की सतह पर मूर्ति कला में दर्शाया गया है। तो ए और बे दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, द नंबर ऑप्शन। तो ये थे हमने चालुक्यों के बारे में और पल्लवों के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है चोल वंश। चोल वंश को हम अगली क्लास में करेंगे। अब तक आज की क्लास में हमने दो वंशों के बारे में पढ़ा, पल्लवों के बारे में और चालुक्यों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।